कभी कभी मैं अपनी विंडो के पास बैठकर बाहर की दुनिया देखता हूं। सूरज उगता है, एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट डालता है, दिन गुजरता है और फिर चांद निकलता है डार्क स्काई में एक साइलेंट गार्डियन की तरह। हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया को जानते हैं। हम सोचते हैं कि हम इस अर्थ को जानते हैं। हम सोचते हैं कि हम इस स्काई को जानते हैं। हम मानते हैं कि हम इसके रूल्स को समझते हैं। हम मानते हैं कि हम इसके हैबिट्स को समझते हैं। हम बारिश को पानी होने की उम्मीद करते हैं। हवा को सिर्फ हवा होने की उम्मीद करते हैं। जमीन को अपने पैरों के नीचे स्थिर रहने की उम्मीद करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा प्लेनेट एक शो करने का फैसला करता है। एक परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रेंज, इतनी मैजिकल कि यह हमें याद दिलाता है कि हम कितना कम जानते हैं। हमें वाइड आइज के साथ खड़ा छोड़ देते हैं। यह ऐसे मिरेकल्स स्टेज करता है जो हमारे सिंपल एक्सप्लेनेशंस को डिफाई करते हैं। तो आइए नेचर की सबसे एन्चेंटिंग मिस्ट्रीज के हार्ट में यह जर्नी शुरू करें। हमारी पहली स्टोरी हमें होंडुरास के एक छोटे हम्बल टाउन योरो ले जाती है। यहां लाइफ सिंपल है, सीजन्स के रिदम्स के इर्द गिर्द बुनी हुई, लेकिन साल में एक या दो बार कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। स्काई में एक डार्क स्टॉर्म क्लाउड इकट्ठा होता है, हवा तेज चलती है और भारी बारिश होने लगती है। योरो के लोग इसके आदी हैं। वे अपनी विंडोज बंद कर लेते हैं और स्टॉर्म के गुजरने का इंतजार करते हैं। लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी स्टॉर्म नहीं है। जब बारिश रुकती है और सूरज फिर से झांकता है तो स्ट्रीट सिर्फ गीली नहीं होती, वे चमकदार सिल्वर फिश के एक कारपेट से ढकी होती हैं। वे वहां पड़ी होती हैं, फ्रेश और अलाइव, हेवन से एक गिफ्ट। यह फेनोमेना, जिसे लुविया दे पेसिस या रेन ऑन अ फिश के नाम से जाना जाता है, एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। हर साल टाउन एक फेस्टिवल के साथ इस मिरेकल को सेलिब्रेट करता है। म्यूजिक, डांसिंग और एक ग्रैंड परेड होती है। फिश को कलेक्ट किया जाता है, पकाया जाता है और कम्युनिटी के बीच एक ग्रेटिट्यूड के फीस्ट में शेयर किया जाता है। साइंटिस्ट्स ने इस स्ट्रेंज इवेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक पॉपुलर थ्योरी वाटर स्पाउट्स और टॉर्नेडो का है। वर्टेक्स छोटी फिश को ऊपर खींच लेते हैं, फिर जब स्टॉर्म इनलैंड अपनी एनर्जी खो देता है, वह अपना अनयूजुअल कार्गो छोड़ देता है। जबकि यह लॉजिकल है, यह उस मोमेंट के मैजिक को पूरी तरह कैप्चर नहीं करता। योरो की फिश रेन की स्टोरी यूनिक लग सकती है, लेकिन यह फेनोमेना के एक बड़े और भी स्ट्रेंजर फैमिली का हिस्सा है। दुनिया भर में सिर्फ फिश ही नहीं, बल्कि हर तरह के क्रिएचर्स के स्काई से गिरने की रिपोर्ट्स आई है। इमेजिन करो कि आप अपने घर से बाहर निकलते हो और एक डाउनपोर के बाद अपने लॉन में छोटे ग्रीन फ्रॉग्स को कूदते हुए पाते हो। यह 2005 में सर्बिया के एक छोटे से टाउन में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के गुलबर्न के रेजिडेंट्स ने अपने टाउन को स्पाइडर वेब्स के चमकीले कंबल में ढका हुआ पाया। एनिमल रेन के ये इवेंट्स सदियों से डॉक्यूमेंट किए गए हैं। एंशिएंट टाइम्स में फ्रॉग्स की बारिश को एक पावरफुल ओमेन के रूप में देखा जाता था। इन अजीबोगरीब बारिशों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन योरो की फिश के लिए प्रस्तावित एक जैसा है। वाटर स्पाउट्स और टॉर्नेडो की थ्योरी सबसे अधिक विश्वसनीय बनी हुई है। यह एक विशाल वैक्यूम की तरह काम कर सकता है, जीवों को ऊपर खींचकर क्लाउड में ले जाता है और फिर एक अनसस्पेक्टिंग टाउन पर गिरा दिया जाता है। लेकिन इस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बावजूद वंडर की फीलिंग कभी पूरी तरह से नहीं जाती और एक रेनड्रॉप नहीं, बल्कि एक जेलीफिश या एक स्पाइडर को अपनी ओर उतरते हुए देखना असाधारण है। अब चलो जमीन को छोड़कर स्काई की तरफ देखते हैं, लेकिन गिरते हुए जानवरों के लिए नहीं। इसके बजाय एक ऐसे क्लाउड की कल्पना करें जो ऐसा लगता है जैसे उसमें आग लग गई हो। वह जल नहीं रहा है, लेकिन वह रेनबो के सभी रंगों के साथ चमक रहा है। यह एक सर्कम हॉरिजॉन्टल आर्क है, जिसे फायर रेनबो कहा जाता है। लोग अक्सर अपनी कारें रोक देते हैं, चुपचाप ऊपर देखते हैं। एक रेगुलर रेनबो के विपरीत यह एक साफ धूप वाले स्काई में दिखाई देता है। कलर्स इतने प्योर और इंटेंस होते हैं, वे क्लाउड के अंदर से ग्लो करते हुए लगते हैं। इस खूबसूरत स्पेक्टेकल के पीछे का साइंस बहुत स्पेसिफिक है और इसे परफेक्ट कंडीशंस चाहिए। सबसे पहले सूरज स्काई में बहुत ऊपर होना चाहिए, क्षितिज से 18 डिग्री से अधिक। दूसरा, हाई एल्टीट्यूड सिरस क्लाउड्स होने चाहिए, छोटे प्लेट शेप्ड आइस क्रिस्टल्स के साथ। जैसे प्रिज्म लाइट को अलग करता है, वैसे ही आइस क्रिस्टल लाइट को अलग रंगों में फैलाते हैं। फायर रेनबोज की दुर्लभता उन्हें और भी कीमती बनाती है। आपको सही समय पर सही जगह पर होना चाहिए। यह एक शांत मिरेकल है, एटमॉस्फियर की एक जेंटल फुसफुसाहट जो हमें ऊपर देखने और उसकी आर्टिस्ट्री की सराहना करने के लिए कहती है। अब चलो साउथ इंडिया के हरे भरे स्टेट केरल चलते हैं। 2001 के मॉनसून सीजन में
कुछ बहुत ही अनसेटलिंग होना शुरू हुआ। बारिश एक चौंकाने वाले, डरावने कलर में गिरने लगी। रेड, ये कपड़ों को रस्टी पिंक कर देती थी। पूडल्स में इकट्ठा होता था जो ब्लड के पूल्स जैसे दिखते थे। यह 2 महीने तक रुक रुक कर गिरता रहा और लोकल पॉपुलेशन डर गई। अफवाहें फैल गईं। कुछ ने इसे डिवाइन पनिशमेंट माना। किसी ने कहा कि यह मेटियोर की वजह से भी हो सकता है। यह बेचैनी फैलाता है। साइंटिस्ट्स ने सैंपल लिए और माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा। शुरुआती विचार था कि अरेबियन डेजर्ट की धूल हवाओं के साथ आई, लेकिन करीबी एनालिसिस में यह माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल सेल्स निकले, शैवाल जैसे। अब प्रमुख थ्योरी यह है कि ये स्पोर्स जीनस ट्रेंटेपोहलिया के हैं, जो बारिश के साथ गिरते हैं। यह एक ग्लोबल साइंटिफिक खोज को जन्म देता है और स्टडीज ने धीरे धीरे उत्तर दिए। यह दिखाता है कि बारिश भी रहस्य रख सकती है। डर घटा। विज्ञान ने भय के कई कारणों को दूर किया और हमें प्रकृति की जटिलता समझ में आई। यह घटना सिद्ध करती है कि मिथक और विज्ञान अक्सर एक दूसरे के साथ चलते हैं। हमें डर भी देती है और समझ भी, और यह हमें याद दिलाती है कि नेचर कभी कभी लाल रंग भी पहन लेता है। इमेजिन करो रात में एक डार्क बीच पर खड़े हो, लेकिन फिर जैसे ही एक वेव शोर की तरफ बढ़ती है, कुछ मैजिकल होता है। पानी एक ब्रिलियंट इलेक्ट्रिक ब्लू लाइट से ग्लो करना शुरू कर देता है। गीली रेत में आपके द्वारा छोड़ी गई हर फुटप्रिंट शिमरिंग स्पार्क्स की एक ट्रेल को इग्नाइट करती है। उनके हाथ और पैर लाइट की घूमती हुई आकाश गंगाएं बनाते हैं। ऐसा लगता है वैसे ओशन ने रात के स्काई को निगल लिया है और अब हर मूवमेंट के साथ कैप्चर्ड स्टार्स को रिवील कर रहा है। इस ब्रेथटेकिंग फेनोमेना को बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। यह डायनोफ्लैगेलेट्स नामक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का काम है। जब ये क्रिएचर डिस्टर्ब होते हैं, एक ब्रेकिंग वेव से वे ब्लू लाइट का एक फ्लैश छोड़ते हैं। यह एक केमिकल रिएक्शन है, कोल्ड लाइट जो हीट नहीं बनाती। ये मालदीव, प्यूर्टो रिको, कैलिफोर्निया और अन्य जगहों पर देखा जाता है। यह अक्सर अप्रत्याशित होता है। प्लैंकटन की कंसंट्रेशन और पानी की कंडीशंस पर निर्भर करता है। एक्सपीरियंस इंटीमेट और इमेंस दोनों है। आप अपनी हरकतों से लाइट बना रहे हैं। जब अरबों एक साथ जलते हैं तो पूरा समुद्र एक जीवित लालटेन बन जाता है। लोकल फोकलोर अक्सर इसे एंसेस्टर्स की आत्माओं या मैजिकल सी क्रिएचर्स के रूप में बताता है। सी ऑन स्टार्स हमें दिखाती है कि हमारे चारों ओर लाइफ की एक सीक्रेट इनविजिबल वर्ल्ड है। हम चमकते हुए समुद्र से डेजर्ट के विशाल साइलेंट एक्सपेंस की ओर चलते हैं। हम अक्सर डेजर्ट को शांति की जगह मानते हैं, पर कुछ ड्यून्स गाते हैं। जब रेत एक बड़े ड्यून के फेस से नीचे खिसकती है, ये एक गहरा गुंजयमान ध्वनि उत्पन्न करती है। एक मोआन, एक मोनोटोनस बूम, सिंगिंग सैंड्स या बूमिंग ट्यून्स। मार्को पोलो ने इसे बुरी आत्माओं की आवाज कहा। यात्री सदियों से इसे सुनकर चकित हुए हैं। यह सिर्फ कोई भी रेत नहीं गा सकती। दाने समान आकार के, सूखे और सिलिका समृद्ध होने चाहिए। जब दाने रगड़ते हैं, लाखों छोटे वाइब्रेशंस इकट्ठे होकर एक नोट बनाते हैं। आप खुद ढलान से खिसककर इसे महसूस कर सकते हैं। यह एक शारीरिक कनेक्शन बन जाता है। बडाइनजारन, केल्सो, यहाँ के ड्यून्स अपने गाने साझा करते हैं। ढूंढते हुए ड्यून्स अपना गाना साझा करने के लिए इंतजार करते हुए। ध्वनि कभी डराती है, कभी मोहित करती है, पर यह हमें प्रकृति के एक और पहलू से जोड़ती है। सुनो, धरती भी अपना संगीत बजाती है। नेचर के वंडर्स ने हमें ब्यूटी, मिस्ट्री और मैजिक दिखाया है, पर इसका एक साइड पावरफुल और टेरिफाइंग भी है। एक ऐसा जो रिस्पेक्ट और ओएन को कमांड करता है। हम छोटे हेलस्टोन्स से परिचित हैं, पर कभी कभी ये गोल्फ बॉल, बेसबॉल या ग्रेपफ्रूट साइज के होते हैं। ये विंडशील्ड्स तोड़ सकते हैं, कारों को डेंट कर सकते हैं और जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। एक अजीब शांति, फिर बमबारी, ध्वनि बहरा कर देने वाली होती है। ये जाइंट्स सुपरसेल्स के अंदर बनते हैं, अविश्वसनीय रूप से मजबूत अपड्राफ्ट के साथ। एक छोटा आइस पार्टिकल ऊपर उठता है, सुपरकूल्ड ड्रॉपलेट्स जमा करते हैं, हर चक्कर में परतें बनती हैं। जब यह इतना भारी हो जाता है कि अपड्राफ्ट इसे सपोर्ट न कर पाए, यह गिरता है, बहुत भारी प्रभाव के साथ। सबसे बड़ा रिकॉर्डेड हेलस्टोन 2010 में विवियन, साउथ डकोटा में गिरा, लगभग 8 इंच व्यास और 2 पाउंड वजन। जो लोग इसके बीच रहे, वे असहायता की भावना का विवरण देते हैं। ये अस्थायी आर्टिफैक्ट हैं, नेचर की शक्ति का टुकड़ा हमारे हाथ में। हमने एक साथ बारिश करती मछलियों, गाती रेतों, आग के इंद्रधनुषों और चमकते समुद्रों का सफर किया है। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि हमारा ग्रह कितना जटिल और आश्चर्यजनक है। साइंस और जादू हमेशा विपरीत नहीं होते, एक दूसरे को परतें देते हैं और हमारे वंडर को बढ़ाते हैं। ये कथाएं हमारी सामूहिक स्मृति का हिस्सा है।
हम आश्चर्य की लंबी श्रृंखला के भाग हैं। अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें या समुद्र के किनारे खड़े हों, याद रखें, दुनिया एक किताब नहीं है, बल्कि अनफोल्डिंग कहानियों का संग्रह है। इतने सारे चमत्कार अभी खोजे जाने बाकी हैं। हमारा जिज्ञासु होना जरूरी है। अपनी आंखें खोलें, अपना दिमाग और दिल खोलें। आकाश और पृथ्वी के इस अविश्वसनीय थिएटर में शो हमेशा चलता रहता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें।